हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो फ्रेंड्स जो है ये वीडियो मैंने बनाया अपने कुछ एक फ्रेंड्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ क्रेजी मॉन्स्टर से जुड़े हैं या थोड़े टाइम से खेल रहे हैं, बट प्रॉब्लम उनके साथ में ये है कि ये जो हमारा लेवल होता है ना, तो वो जो लेवल है वो उन लोगों का एक टाइम पर आकर रुक रहा है और वो क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो मैं जो है ये वाला वीडियो इसलिए वापस से समराइज़ करने के लिए बना रही हूँ कि ये जो है आप किस तरीके से जल्दी इंक्रीज़ करेंगे। और इसके पीछे जो है वो जो है मेरे फेवरेट विंग्स हैं जो मैं कई बार बता चुकी हूँ, और वो मेरे फेवरेट विंग्स हैं SR के, और ये मेरे SR प्लस विंग्स हैं लेवल 40 के। और ये बहुत काम आए हैं मेरे, क्योंकि AFK EXP आप देख सकते हो कि इससे मुझे 143% जो है AFK EXP मिल रहा था। और सबसे पहले जो है मेरा एंडिंग जो है जब हम लास्ट लेवल पर आने वाले होते हैं ना, तो उसका एक क्रेज़ ही अलग होता है। तो मैं वो ज़रूर आपको एक झलक दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से जो है ये हमारा 143% जो है हमको बेनिफिट देता है। और फिर से समराइज़ करती हूँ आपको कि किस तरीके से जो है आप अपने लेवल को जल्दी से जल्दी बढ़ा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि 4 आवर्स का जो मेरा EXP था 3,82,000 समथिंग था, जो हर 4 घंटे में हमें मिलता है फ्री क्लॉक से। और फिर देखिए मैंने कि जो है ये 50 आवर्स 50 जो फैमिली कॉइन्स वाली जो क्लॉक होती है वो ले ली 12 आवर्स वाली। और उसके साथ में जो है डबल EXP कार्ड भी जो है लेना होता है हमें, है ना। तो डबल EXP कार्ड लिया मैंने एक सिंगल वाला, और उसके बाद 40 कार्ड्स हम लगा सकते हैं। और ये रात 11 बज के समथिंग मिनट पे कर रही थी मैं, 12 बजे से जस्ट पहले ही। तो आपको पता ही है मैंने अपने वीडियो में बताया था, जब मैंने ये ट्रिकी वीडियो बनाया था, कि किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना है ताकि आपको कम से कम फैमिली कॉइन्स में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है फ्रेंड्स कि इसमें जो है आपका लेवल अप अच्छा होना चाहिए। उसके लिए जो है आपके विंग्स जब स्ट्रॉन्ग हो, है ना, और आपका लेवल अच्छा हो, तो जो है आपको ये करने का फ़ायदा बहुत मिलता है। इसलिए मैंने ये चीज़ आपको फिर से बताना चाहिए कि देखिए कितना फ़ायदा होता है। EXP कार्ड जो है हमारे 40 कार्ड्स लग गए हैं, और आपने देखा कि जो मेरा EXP जो है इतना आगे अभी 79 लेवल पे हैं हम। और ये आप देख रहे हो कि 11:54 हुए हैं। तो करने को तो जल्दी भी कर सकते हैं, बट मैंने लेट नाइट इसलिए किया था क्योंकि वीडियो बनाना था। तो 11:54 पर जो है पहले 40 जो है ले लिए EXP कार्ड्स, और उसके बाद जो है 12:03 हो रहे हैं, आप देख रहे हैं, है ना। तो फिर से जो है अब EXP कार्ड्स हम ले ही सकते हैं, 12 बजे जो है रिन्यू हो जाता है वो चीज़। तो वापस से जो है उसके बाद मैंने लिए, क्योंकि ये करोड़्स में जो है लास्ट वाला जो है कम से कम 10 करोड़ का जो है इसमें डिफरेंस होता है। तो 66 करोड़ पर जो है आ चुकी हूँ मैं। और बस ये EXP कार्ड्स लगाए, आप देख रहे हो कि हर उसमें जो EXP आपका अच्छा होगा ना, तो डेफिनेटली जब आप उसमें 4H कार्ड लगाएंगे और वो डबल होगा EXP, तो जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो आप देखोगे कि मेरे जो पूरे कार्ड्स भी नहीं लग पाए, मतलब 40 कार्ड्स भी लगाना नहीं पड़े, और मैक्सिमम EXP को जो है मैंने टच कर लिया। और वो जो क्लॉक ली वो भी मैंने अननेसेसरी ली, बट वो अननेसेसरी क्यों नहीं है वो भी चीज़ मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि उसका कोई अभी मेरे फ़िलहाल में कोई बेनिफिट नहीं है, बट वो अभी तक जो है मेरी आईडी में मैं आपको दिखाऊंगी। आप देख सकते हो कि ये जो है शेयर के लिए ऑप्शन आ गया है, और मैं आपको आईडी में दिखाऊंगी मेरे कि जो है वो अभी तक शो हो रहा है EXP। अब रुका हुआ है, जब लेवल बढ़ेगा अपडेट होगा तब आएगा EXP। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि मैंने जो ली थी क्लॉक 12 आवर्स वाली, तो उसका जो EXP फुल हुआ था, क्योंकि काम तो हमारा पहले ही हो गया था कंप्लीट, है ना। तो उसके बाद अब वो EXP बढ़ तो सकता नहीं, क्योंकि लेवल जो है पूरा कंप्लीट हो गया था। बट आप देख सकते हो कि ये जो है 22,80,000 समथिंग जो है EXP फुल हो गया, और ये अभी तक शो कर रहा है। दैट मीन्स कि यदि जो है अब वो आता है इसका अपडेट आता है, जो बट नेचुरल है कि आएगा क्रेजी मॉन्स्टर का अपडेट, तो ये वाला जो EXP है मुझे उस टाइम मिल जाएगा, क्योंकि इसमें ये शो कर रहा है। तो होप ये हो जाना चाहिए, है ना, मिलेगा ये, और वेस्ट नहीं जाएगा। और उसके साथ में मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो जो क्लॉक मैंने लगा रखी थी, क्योंकि उसका थोड़ा टाइम बचा हुआ होगा, तो वो जो है यहीं के यहीं अभी तक दिखाई दे रही है, ठीक है, वो यहाँ शो हो रही है।
ओके। क्योंकि ये जो है EXP जो है अब रुक गया है। तो अभी फ़िलहाल जो है AFK EXP जो है अब कहीं भी दिखाई नहीं देता है। बस ये है कि हम लोग जब एडवेंचर वगैरह करते हैं और वो जो रेड करते हैं, तो रेड में जो हमारा ये बढ़ता है EXP, तो वो जो चीज़ है वो ज़रूर बढ़ती है। बाकी AFK EXP जो है हमको दिखाई नहीं देता है ना। तो अब वो जब तक अपडेट आएगा तभी चीज़ समझ में आएगी आगे की। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं आप। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो हमारा पावर होता है ना, ये जो हमें हमारा दिख रहा है हैंड पावर, ठीक है। तो ये जो टोटल पावर है ये जो है किस पर डिपेंड करता है, तो देखिए आप टोटल पावर इक्वल टू कैरेक्टर पावर प्लस इक्विपमेंट पावर, है ना। तो कैरेक्टर पावर जो है वो क्या है, वो जो हमारा लेवल दिख रहा है, जो आप देख रहे हो कि अभी मेरा 80 हो गया है और अभी 80 के बाद जो है और ज़्यादा नहीं बढ़ा है कैरेक्टर पावर। अभी न्यू अपडेट के साथ में जो है ये बढ़ा हुआ नज़र आएगा, है ना। तो प्लेयर्स कैन इंक्रीज देयर कैरेक्टर्स पावर बाय लेवलिंग अप देयर कैरेक्टर। ये जो है आप बढ़ा सकते हैं अपने कैरेक्टर को लेवल कर कर जो है इस कैरेक्टर पावर को बढ़ा सकते हैं। और इक्विपमेंट पावर जो है डिफरेंट इक्विपमेंट्स को जब हम वो करते हैं रिफाइन करते हैं, और रिफाइनमेंट के बाद जो है बहुत ज़्यादा जो है ये पावर बढ़ाता है हमारा, है ना। तो इक्विपमेंट पावर और जो है कैरेक्टर पावर दोनों मिलकर जो है हमारा टोटल हैंड पावर बनाते हैं, है ना। तो ये जो कैरेक्टर पावर है यदि आपका ये बढ़ता है तो आपका ये जो लेवल आप देख रहे हो ये लेवल बढ़ता जाता है, ठीक है। और बाकी यदि इक्विपमेंट पावर भी बढ़ रहा है तो उससे आपका ये हैंड पावर में जाके वो ऐड होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हम समझ गए होंगे। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं कि ये कैरेक्टर पावर जो है किस तरीके से इंक्रीज़ होगा यदि आप इस लेवल से कर लेते हैं। तो सबसे पहली मेरी आप लोगों से यही सलाह है, जो मैंने आपको पहले ही बोल रखा है, कि आप जो है अपना ये जो विंग्स हैं वो बहुत सॉलिड रखिए, है ना। ये वाले AF के विंग्स जो हैं आपको पूरे टाइम जो है इन्हीं को इक्विप करके रखना है। आप जब गेम खेल रहे हैं फैमिली कॉम्बैट, फैमिली बॉस हो, तो उन सब में जो है आपको जो विंग्स हैं उसके पर्टिकुलर विंग्स हैं फैमिली कॉम्बैट और फैमिली बॉस के, वो मैंने बताया हुआ है पिछले वीडियोस में, तो आप देख सकते हैं। आपने अभी तक यदि क्रेजी मॉन्स्टर में नए हैं या अभी मिड में ही चल रहे हैं तो डेफिनेटली आपको मेरी क्रेजी मॉन्स्टर प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करना चाहिए। आपको लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उसके #1 से लेके आप वीडियोज़ देखिए। आपको जो भी लगता है कि जो आपको पता है, बट मेरे हर वीडियोज़ में आपको कुछ बेसिक नॉलेज ज़रूर मिलेगी, क्योंकि मेरे जो वीडियोज़ हैं वो मतलब प्रोफेशनल टच में नहीं हूँ कि मैं एक बहुत जेन्युइन तरीके से जो चीज़ें बहुत नॉर्मल यूज़र के लिए होती हैं वो बताने की कोशिश करती हूँ। तो आपको कुछ ना कुछ मिल सकता है, आप स्पीड में करके सुन सकते हैं, और जिन चीज़ों की आपको नॉलेज नहीं है आप उनको ज़रूर देखिए। स्टेप बाय स्टेप वीडियोज़ देखने से आप जल्दी से जल्दी क्रेजी मॉन्स्टर में आगे बढ़ेंगे, है ना, और आपकी फैमिली को आगे ले जा पाएंगे, ठीक है। अब ये तो बात हो गई विंग्स की। अब उसके साथ में मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि आप ये तो करिए ही करिए, और साथ में जो है आपके ये जो एडवेंचर राउंड होते हैं हमारे, है ना, तो अभी का तो मैंने कर लिया है आज का, अदरवाइज़ आपको क्लियर करके बता देती। अब जैसे ये मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि देखिए एक पर्टिकुलर हैंड पावर, जैसे अब मेरा इतना आके रुक गया है, अभी फ़िलहाल मैं जो है अपना इक्विपमेंट पावर नहीं बढ़ा रही हूँ। अभी मेरे डायमंड्स मैं कलेक्ट कर रही हूँ, अभी उस पर ध्यान नहीं दे रही हूँ ज़्यादा, इतना टाइम नहीं होता है फ़िलहाल मेरे पास। तो इक्विपमेंट पावर बढ़ता है जब हमारा, तो ये भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है, क्योंकि इक्विपमेंट पावर बढ़ता है तो हैंड पावर जो है बढ़ता जाता है ऑटोमेटिकली। तो इक्विपमेंट पावर्स पर भी आप ध्यान दीजिए। उसको रिफ़ाइन जब हम करते हैं, या SR वाले को जब हम रिफ़ाइन वगैरह करते हैं, SSR वाले को रिफ़ाइन वगैरह करते हैं, तो डेफिनेटली उसमें बहुत ज़्यादा हमारा जो इक्विपमेंट पावर है वो बढ़ता है ना। और ये पावर बढ़ता है तो उससे हमें ये क्या होता है, हमारे जो लेवल्स होते हैं उनको एडवेंचर लेवल्स उनको कंप्लीट करने में जो है हमको हेल्प मिलती है, क्योंकि जितना जो हमारा हैंड पावर होता है वही तय करता है कि हम आगे का जो है ये लेवल है वो कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। गॉट इट। तो ये जो चीज़ें हैं इन चीज़ों पर आप ध्यान दीजिएगा। और आप यदि आपको लगता है कि अभी जो है आपका ये हैंड पावर कम है और अभी फ़िलहाल बढ़ने के चांसेस नहीं हो रहे हैं, तो आपको डेली का जो है रेड ज़रूर करना है ना। मेरा फर्स्ट वीडियो था रेड का, और रेड जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं इस चीज़ पर बहुत ध्यान देती थी शुरू से ही। मतलब कुछ भी हो चाहे नहीं हो, मुझे रेड ज़रूर करना रहता है। अब रेड का फ़ायदा क्या हो रहा है, मुझे कैसे फ़ायदा मिल रहा है विंग्स से, AF के विंग्स से, मतलब जो विंग्स लगाने से हमको सिर्फ ऑफलाइन EXP में ही फ़ायदा नहीं मिलता है, हमको इसमें भी मिलता है ना। तो अब जैसे इसमें मैं रेड कर रही हूँ, अब रेड के लिए क्या करना होता है, जिस लेवल पे हम यदि हम उसको क्लियर नहीं कर सकते हैं तो आप इसी को क्लियर करने की कोशिश मत कीजिए। कभी कभी ये होता है कि हमारा हैंड पावर जो है वो यदि कम भी होता है, और कभी कभी हमारा निकल जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें रिकमेंडेड पावर कितना बता रहा है, इतना बता रहा है, मेरा हैंड पावर कम है अभी, ठीक है। तो इससे मैं समझ सकती हूँ कि मेरा जो है ये राउंड क्लियर नहीं होगा। कभी कभार हो भी जाता है, क्योंकि हमारे रिकास्ट वगैरह अच्छे होते हैं, है ना, तो कई बार ऐसा होता है कि हो भी जाता है। तो एक आध आप ट्राई करना चाहते हैं 5 में से तो कर सकते हैं डेली। बट यदि नहीं करना चाहते तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको करना बस इतना ही है कि आपको जो भी आप राउंड आपका वो शो कर रहा है कि आपको इस पर जाना, आप उसके पिछले वाले पे जाएंगे, और यहाँ रेड नाउ का ऑप्शन आता है, तो आपको रेड करना है 5 बार। आपको 5 चांसेस मिलेंगे फ्री वाले,
तो आप 5 बार जो है डेली आदत डाल लीजिए कि आपको और कुछ करे ना करे, आपको रेड तो करना ही करना है, ठीक है। तो रेड करने से आपके चांसेस नहीं जाएंगे। अब उससे 2 फ़ायदे हो जाते हैं रेड करने से। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे अब इसमें क्या है, अभी आप देख रहे हो मुझे मिल रहा है 39,336, मतलब एक बार यदि मैं रेड करती हूँ तो मुझे इतना मिलना चाहिए, बट मुझे मिलता कितना था, मुझे मिलता था 78,000 समथिंग कुछ, शायद 79,000 समथिंग कुछ मिलता था। तो वो क्यों मिलता था, उसका कारण है मेरे AFK EXP जो विंग्स हैं वो। अब वो मुझे कितना बढ़ा रहे हैं, वो मुझे बढ़ा रहे हैं 143%, है ना, 143%। तो जो भी मेरा EXP होगा उसको वो 143% बढ़ा देगा। तो आप खुद समझ सकते हो कि इन विंग्स का कितना ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से मेरी बात सारी समझ में आ गई होगी क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। और जब हम सारे रेड करते हैं तो हमको ये मिशन में ये 2 चीज़ें जो आप देख रहे हो डन लिखा हुआ है, ये दोनों चीज़ें मिलता है। रोज़ हमको EXP 2 कार्ड्स तो फ्री में मिलते ही मिलते हैं। तो ये जो चीज़ें आपको करना ज़रूरी है, और अपने उनको एडवेंचर राउंड्स को वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए, है ना, कि अननेसेसरी बस उसको करते जा रहे हैं, मालूम है कि हारने वाले हैं तो भी करते जा रहे हैं, ऐसे नहीं करना। रेड करो, रेड करके अपना EXP बनाओ, ठीक है। तो आप होप जो है समझ गए होगे, और ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया था मैंने आपको कि आपको ये चीज़ें बता सकूं कि बेसिक जो चीज़ें हैं आप उससे लेकर जो है अपने EXP को बढ़ा सकते हैं, और आप भी फास्ट जो है 80 लेवल आ सकते हैं। वैसे मेरे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो बहुत पहले ही जो है 80 लेवल को क्रॉस कर चुके हैं। मैं ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें नहीं लेती हूँ, तो मैंने कभी भी इक्विपमेंट पावर को ज़्यादा बढ़ाने पर स्ट्रेस नहीं दिया, अदरवाइज़ पावर जो है बहुत पहले ही जो है आगे बढ़ चुका होता है ना। और ये थोड़ा रिकास्ट पर भी डिपेंड करता है, आप जो रिकास्ट लेते हैं उससे भी जो है आपका पावर बढ़ता है। तो वो सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए जो है करना चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा एट्रीब्यूट्स आप रिकास्ट में लेंगे वो भी इसमें ही जाके जुड़ता है। तो ऑल ओवर जो है मैंने सब बताने की कोशिश करी है आपको, तो होप आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल, टेक केयर, कीप सिंगिंग, कीप शाइनिंग, स्टे म्यूजिकल विद मी।